शहनाज नाम की एक लड़की थी। वो बहुत ही भोली वाली लड़की थी। अपने घर की प्यारी थी, जिसे उसके अब्बू और अम्मी जान ने बड़े नाज से पाला था। वो अपने घर की अकेली संतान थी। उसकी हर फरमाइश को उसके अब्बू और अम्मी पूरा किया करते थे। वो बहुत ही चंचल स्वभाव की लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत थी। ऐसा लगता था जैसे अल्लाह ने बड़े प्यार से तराशा हो उसे। बचपन में शहनाज खेलने के लिए गांव के पास वाले कब्रिस्तान की तरफ जाया करती थी। वहाँ एक जिन रहता था। वो जिन शहनाज को बार बार देखा करता था। शहनाज के ऊपर जिन का दिल आ गया था। एक दिन उस जिन ने शहनाज का पूरा जीवन देख लिया कि आगे शहनाज की क्या स्थिति रहेगी। जिन को शहनाज बहुत ही पसंद आ गई और वो जिन शहनाज के ऊपर रंग पर सवार हो गया और हमेशा शहनाज के साथ ही रहा करता था। एक दिन शहनाज एक बगीचे में खेलने के लिए गई। वहाँ एक इमली का पेड़ था। कई लड़कियों के साथ शहनाज इमली के लिए चली गई। कुछ देर बाद इमली बीनकर सारी लड़कियां वापस आ गई, लेकिन शहनाज उधर ही रह गई। कुछ देर बाद जब शहनाज वापस आई तो एक लड़की ने शहनाज से पूछा, तू किधर रह गई थी? तो शहनाज कुछ नहीं बोली। शहनाज उस लड़की को जिसने पूछा था उससे बस घूर रही थी। उसके घूरने से सभी डर से गए कि ये शहनाज को क्या हो गया। इतना सुंदर सा दिखने वाला चेहरा मानो शैतान का चेहरा हो गया था। कुछ ही देर के बाद शहनाज अपने आप बेहोश हो गई। उस पर पानी छिड़का गया और जब वो होश में आई तो उसे हाकिम के पास लेकर गए। हाकिम ने कुछ दवा दी। हाकिम का दवा का कोई असर शहनाज पर नहीं हुआ और शहनाज फिर से बेहोश होने लगी। शहनाज को लेकर उसके अब्बू एक मुर्शिद के पास गए। उन्होंने मुर्शिद को सारा हाल सुनाया और मुर्शिद ने देखा कि शहनाज के कोमल अंग पर कोई जिन बैठा है। मुर्शिद ने अल्लाह से दुआ की और एक ताबीज दिया शहनाज के लिए। शहनाज को थोड़ा आराम मिला, पर बार बार उसकी तबीयत खराब होती थी। उसकी अब्बू और अम्मी ने शहनाज को कब्रिस्तान और बगीचे की तरफ जाने के लिए मना किए और शहनाज बगीचे की तरफ जाना छोड़ दिया। पर वो जिन अभी भी शहनाज के ऊपर था। जिन शहनाज की खूबसूरती पर दिलो जान से फिदा था। वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। काफ़ी समय बीत गया। शहनाज की उम्र निकाह की हो गई। अब्बू ने शहनाज के लिए काफ़ी मुशक्क़तों के बाद एक अच्छा सा रिश्ता देखा और निकाह का फैसला किया। निकाह के समय शहनाज से पूछा गया, निकाह कबूल है? तो शहनाज ने निकाह कबूल किया और उसके शौहर से जब पूछा गया निकाह कबूल है, तो उस समय जिससे निकाह हो रहा था जिन उसके ऊपर सवार हो गया और बोला, कबूल है। किसी को क्या मालूम कि निकाह किसका हुआ है। शहनाज अपने शौहर के साथ उसके घर चली गई। वहाँ उसका स्वागत हुआ। जब वो अपनी सुहागरात की रात में बिस्तर पर थी तब उसका शौहर आया। तभी शहनाज ने उसे लात मारकर भगा दिया। उसके शौहर ने सोचा, पहली बार है, शायद इसीलिए शहनाज शर्मा रही है और मुझसे दूर रहना चाहती है, इसलिए वो अलग जाकर सो गया। अब क्या,
जिन शहनाज के साथ सुहागरात मना रहा था और शौहर बेचारा दूसरी जगह नींद में सो रहा था। शहनाज के ऊपर जिन ने ही सवार होकर शहनाज के जरिए उसके शौहर को लात मार के भगाया था। बेचारा शौहर को क्या पता, ऐसा कई बार हुआ। बेचारा शौहर लाचार था। वो अपनी लाचारी किसी को भी नहीं बता पा रहा था। एक दिन शहनाज शौच के लिए गई थी और काफ़ी देर तक शहनाज शौचा लेके अंदर थी। तो घर वालों को कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने शौचालय का दरवाज़ा तोड़ दिया और देखा शहनाज अंदर बेहोश पड़ी थी। असल में वहाँ जिन शहनाज के साथ संबंध बना रहा था। ऐसा कई बार हुआ, इसलिए उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया और शहनाज को दिखाया। तांत्रिक ने जिन को पहचान लिया, पर वो तांत्रिक उस जिन का कुछ ना कर सका। घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने एक से एक तांत्रिक को दिखाया और मंदिर, मस्जिद, दरगाह इन सब के चक्कर भी लगाकर थक चुके थे। फिर भी वो जिन शहनाज को नहीं छोड़ा था। वो साफ साफ कहता था, मैंने शहनाज के साथ निकाह किया है, ये सिर्फ मेरी है, मैं इसको लेकर ही जाऊंगा। सभी घर वाले परेशान थे, पर किसी की भी नहीं चली। फिर एक दिन अचानक जिन ने अपना काम कर ही दिया और शहनाज अपने घर वालों को छोड़कर दूसरी दुनिया में चली गई। घर वालों के लिए शहनाज एक सपना बनकर रह गई।